हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी का पूरा नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। उनका ये जो ओ हेनरी नेम है वो पेन नेम है, वो इस नाम से वो लिखते थे। एक्चुअल नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। और वो शॉर्ट स्टोरी अक्सर लिखते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी उनकी है। और उनके स्टोरीज़ में रेडी विट रहता था, ह्यूमर रहता था, जेंटल ह्यूमर और सरप्राइज एंडिंग, जिसके लिए वो बहुत ही फेमस है। और इसे ओ हेनरी ट्विस्ट कहा जाता है इनकी एंडिंग को। तो ये जो स्टोरी है हार्ट एंड हैंड, एक यात्रा की कहानी है, यात्रा जिसमें एक लड़की दो लोगों से मिलती है। और उसमें दो लोगों में से जो दो यंग मैन रहते हैं उनमें से एक आदमी जो रहता है वो उसका दोस्त रहता है। और वो जो उसका दोस्त रहता है हथकड़ी से बंधा रहता है। तो किस तरह से सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है, एम्बैरेसिंग हो जाती है, उस सिचुएशन से वो कैसे उस दूसरा आदमी उसे बचाता है, इसकी ये स्टोरी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो डेनवर डेनवर की कहानी है। डेनवर कोलोराडो की कैपिटल है डेनवर। तो वहाँ पर पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते रहते हैं। ट्रेन का नाम रहता है B&M एक्सप्रेस। वहाँ पे लगातार ट्रेन में पैसेंजर चढ़ते रहते हैं। और एक कोच रहता है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आके बैठती है। और लड़की बहुत ही एलिगेंटली ड्रेस्ड है, बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। और उसके पास ट्रैवलिंग के लिए जितनी भी लग्जरीज चाहिए सारी लग्जरी के उसके पास सामान है। पिलो है, वाटर बॉटल है, खाने का सामान है, सब कुछ है। और वो एक्सपीरियंस ट्रैवलर है, अक्सर वो यात्रा करती है ट्रेन से। और फिर ट्रेन में और दूसरे लोग भी चढ़ते हैं, न्यू कमर्स आते हैं चढ़ने के लिए कंपार्टमेंट में। और उन न्यू कमर्स में से दो यंग मैन भी चढ़ते हैं उसमें से। तो एक आदमी जो रहता है बहुत ही हैंडसम रहता है, बहुत ही यंग रहता है, बहुत ही फ्रैंक रहता है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता है। और जो दूसरा आदमी रहता है थोड़ा सा उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसके में। और वो उसका जो फेस रहता है बहुत ही ग्लम फेस्ड रहता है, बहुत ही डिप्रेस्ड दिखते रहता है, वो बहुत ही मस्कुलर रहता है। उसका ड्रेस भी कुछ बहुत खास नहीं रहता है, वो रफ ड्रेस पहने रहता है, रफली ड्रेस्ड रहता है वो। तो इस तरह से दोनों आदमी आते हैं और वो दोनों आदमी एक दूसरे से हैंड कप से बंधे रहते हैं। ये देखिए हैंड कप्स, उनका दोनों हाथ एक एक हाथ बंधा रहता है, आपस में उन लोग बंधे रहते हैं हथकड़ी से। फिर वहाँ से वो गुजरते हैं एजल से और वो आते हैं और वो लड़की के सामने बैठ जाते हैं। लड़की इधर अपोजिट साइड में रहती है और लड़की के सामने वो दोनों बैठ जाते हैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में। फिर वो लड़की उनको पहले तो उतने ध्यान से नहीं देखती है, अजनबियों से वो बात नहीं करना चाहती, अजनबियों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर अचानक से वो जब उनको देखती है तो वो लड़की देखती है, अरे इसमें से एक लड़के को तो मैं पहचानती हूँ, ये तो मेरा फ्रेंड है, कभी मेरे इसके बहुत अच्छी जान पहचान थी। इस तरह से तो उसके चेहरे में बहुत अच्छी चमक आ जाती है, उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं और चेहरे में एकदम अजीब सी उसकी खुशी आ जाती है। अब खुश होके उससे बात करती है और वो लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करती है। वो लड़की बहुत ही टॉकेटिव रहती है, बातूनी रहती है और वो इस तरह से बातें करती थी कि लोग उसको सुने, उसकी बातों को मतलब सुनते हैं लोग। इस तरह से अच्छी बातें करती है वो। तो वो कहती है कि अच्छा मिस्टर ईस्टन, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पहला कन्वर्सेशन मैं ही स्टार्ट करूँ, मैं ही पहले बोलूँ, तो ठीक है, मैं तो पहचान गई आपको, तो मैं ही बात करती हूँ। तो क्या आप अपने फ्रेंड से वेस्ट में जब मिलते हैं तो आप उनको नहीं पहचानते मिस्टर ईस्टन? इस तरह से वो कहती है, लड़की कहती है। तो जो यंग मैन रहता है, जो मिस्टर ईस्टन रहता है, वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बैरस हो जाता है वो क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ी बंधे रहती है। थोड़ा एम्बैरस्ड हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। और वो अपने हाथों को जब वो लड़की हाथ बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो लेफ्ट हैंड को हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। अब आप ध्यान दीजिए कि वो अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाता है, उसके राइट हैंड में हथकड़ी बंधी रहती है। अक्सर क्या होता है, जो हम जब भी कोई अपना राइट हैंड देगा हाथ बढ़ाने के लिए तो हम उसको राइट हैंड देंगे, लेकिन ये जो ईस्टर्न रहता है वो अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाता है। कहता है कि अच्छा आप मिस फेयर चाइल्ड हैं, स्माइल से कह देता है उसे और कहता है एक्सक्यूज़ मी, बोलता है कि मैं अपना लेफ्ट हैंड बढ़ा रहा हूँ और मेरा जो राइट हैंड है अभी कहीं और इंगेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसको हल्का सा उठा के दिखाता है कि मेरे अपने शाइनिंग ब्रेसलेट को दिखाता है। ब्रेसलेट मतलब उसके हाथों में यहाँ पर हथकड़ी बंधी रहती है। ब्रेसलेट तो कंगन होते हैं, लेकिन ब्रेसलेट उसके यहाँ पर वो ब्रेसलेट रहते हैं जो हथकड़ी रहती है, जो अपने साथी से वो बंधा रहता है। तो ईस्टर्न का यहाँ पर
ईस्टर्न का जो राइट हैंड बंधा हुआ रहता है हथकड़ी से, और जो दूसरे आदमी का लेफ्ट हैंड बंधा रहता है हथकड़ी से, तो दोनों बंधे रहते हैं। तो दिखाता है तो इस हाथ से मैं नहीं कर सकता आपको हैंडशेक, तो इस तरह से वो बात करता है उससे। फिर वो लड़की जो रहती है वो अचानक से उसका जो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो सोचती है अरे ये तो मेरा फ्रेंड को मैं देख के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अचानक से वो हॉरिफाइड हो जाती है कि अरे ये तो क्या माजरा है, ये हथकड़ी में क्यों बंधा हुआ है, मैं क्रिमिनल के साथ यात्रा कर रही हूँ क्या, इस तरह से वो सोचती है। और फिर से उसके जो चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, वो डिस्ट्रेस हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर क्या होता है, जो ईस्टर्न रहता है उसका फ्रेंड, वो उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, बात करना चाहता है, वो कुछ बोलने ही वाला रहता है, तभी जो दूसरा आदमी रहता है उसे रोक देता है और वो कहता है रुको मैं बात करता हूँ। और वो कहता है, वो जो ग्लम फेस्ड मैन रहता है, जो मस्कुलर मैन रहता है, वो कहता है, वो जो लड़की को ऑब्जर्व करते रहता है कि लड़की के चेहरे में कितने अच्छे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, लड़की खुश हो रही है इससे अपने दोस्त से मिल के, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहता है। बहुत ही अपने उसके तीखी नज़र रहती है, शार्प आइस रहते हैं उसके, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन रहता है वो। तो सब कुछ को भांप जाता है कि इस लड़के को एम्बेरसमेंट से बचाना है। तो कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस, मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ बातचीत में आपके। मुझे लगता है कि आप ये मार्शल को जानते हैं, आपका ये जो फ्रेंड है मार्शल है। मार्शल मीन्स कोई हाई पोस्ट है, पुलिस ऑफिसर का पोस्ट है। मुझे लगता है कि आप इसे जानते हैं, और मैं एक प्रिजनर हूँ। मैंने काउंटर फिटिंग का अपराध किया, मैंने फेक करेंसी छापी है, जिसकी वजह से मुझे 7 साल की सज़ा हुई है। और ये जो आपके फ्रेंड हैं मुझे लेके जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप इनसे कुछ बात कर लीजिए, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दीजिए, ताकि जब मुझे जेल में लेके जाएँ तो मुझे कुछ अच्छा फेवर मिल जाए, कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए जेल में, इस तरह से। और ये मुझे 11/4 जेल में ले जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी सिफारिश कर दीजिए, ऐसा वो कहता है जो ग्लम फेस्ड मैन। तो लड़की है अब थोड़ी सी इजी हो जाती है, थोड़ी सी वो रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, उसको लगता है कि मतलब मेरा फ्रेंड जो है क्रिमिनल नहीं है। बोलती अच्छा ओह, लेकिन वो किसी भी बात के वो जो अ, वो पुलिस ऑफिसर मतलब जो ग्लम फेस्ड मैन फेस का वो जवाब नहीं देती है। वो हर बार अपने फ्रेंड से ही बात करती है, वो बोलती है, रिलैक्स हो जाती है, गहरी सांसें लेती है, और उसके चेहरे के कलर वापस आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। अच्छा, तो तुम मार्शल हो, तुम मार्शल का काम कर रहे हो। जैसे हमारे कोई फ्रेंड, हमको पता चलता है कि कोई बहुत अच्छे पोस्ट में, तो हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है। उसी तरह से लड़की खुश हो जाती है कि अच्छा तुम मार्शल हो, मैं कुछ और ही समझ गई थी, ऐसा सोचती है वो। फिर ईस्टर्न जो रहता है उसका फ्रेंड, वो कहता है माय डियर मिस फेयर चाइल्ड, मुझे अब कुछ तो करना ही था। वो डींगे मारने लगता है। ईस्टर्न बोलता है इस वॉशिंगटन की लाइफ में अगर एडजस्ट होना है तो मनी तो चाहिए ही, पैसा तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही मुझे था। तो हालांकि कोई बहुत ही बड़ा जॉब नहीं है मेरा मार्शल का जॉब, लेकिन मैं ठीक है कर रहा हूँ मार्शल की जॉब। और मुझे वेस्ट में कुछ और ख़ास अपॉर्चुनिटी तो दिखी नहीं, तो मुझे यही अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने मार्शल की जॉब कर ली। अब ये उतना हाई फाई जॉब तो नहीं है जैसा कि एम्बेसडर का होता है। अब एम्बेसडर का कहानी ये है कि लगता है कि एम्बेसडर कोई रहा होगा उसकी लाइफ में, लड़की की लाइफ में, जिसको ये पसंद करती रही होगी, जो उसका सूटर रहता होगा। लेकिन अब वो कहती है कि नहीं, अब एम्बेसडर तो मुझसे मिलने नहीं आता, मैं भी उससे नहीं मिलती, अब उससे कुछ मिलने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे एम्बेसडर से। और ये बात तुमको जाननी चाहिए। अभी लड़की जो है वो इंटरेस्ट ले रही है, अपने फ्रेंड में इंटरेस्ट ले रही है, इम्प्रेस हो रही है कि ये जो मेरा फ्रेंड है वो मार्शल है, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके वो अपना जो इम्प्रेशन को दिखा रही है, अपना इंटरेस्ट दिखा रही है कि कितना इंटरेस्टेड हूँ मैं। लेकिन जो मिस्टर ईस्टर्न है खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लड़की को, बस उसकी बातों को जवाब दे रहा है वो। फिर वो कहती है कितना डैशिंग जॉब तुम कर रहे हो, तुम तो वेस्टर्न हीरोज़ की तरह काम कर रहे हो, शूटिंग कर रहे हो, डेंजर से खेल रहे हो। क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर का जॉब तो इस तरह से होता है, डेंजर से खेलते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, कैदियों को। और जो वॉशिंगटन की लाइफ है वो तो काफ़ी बोरिंग सी लाइफ है, उतनी कोई ख़ास उसमें मज़ा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम्हारी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और लेकिन हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, अक्सर तुमको पूछता है, तुमको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम अपने फ्रेंड सर्कल में। हम लोग सोचते हैं आप कहाँ हो और क्या काम कर रहे हो, इस तरह से वो कहती है लड़की। द गर्ल्स आइस, अब गर्ल्स के जो आइस है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाती है, और अक्सर उसकी जो नज़रें हैं वो हथकड़ी पे चली जाती हैं। वो देखती है कि हथकड़ी किस लिए बंधी है, इस तरह से। फिर
जो इस उसके जो लड़की के जो एक्सप्रेशन को वो पकड़ लेता है, जो शार्प मैन रहता है, जो श्रीड मैन रहता है, वो कहता है मिस फेयर चाइल्ड, आप चिंता मत करिए कि इस हथकड़ी की कोई चिंता मत करिए। जो आपके जो दोस्त हैं ना वो बहुत अच्छा अपना बिजनेस जानते हैं, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे मार्शल हैं। और चूँकि प्रिजनर को वो जब भी कोई मार्शल जाते हैं प्रिजनर को लेके तो अपने हाथों में हथकड़ी बांधते हैं, एक हाथ से प्रिजनर को बांधते हैं, एक हाथ से अपना बंधा रहता है ताकि प्रिजनर भाग ना जाए। तो मैं कहीं भाग ना जाऊं इसलिए मुझे उन्होंने बांध रखा है। विल वी सी यू अगेन सून इन वाशिंगटन आज द गर्ल। अब लड़की जो है फिर उसके बातों का जवाब नहीं देती है, बस इतना ही कहती है, मार्शल को कहती है, अपने फ्रेंड को कहती है कि क्या हम तुमको वाशिंगटन में फिर से मिल सकेंगे। तो मार्शल कहता है नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे मिल नहीं सकेंगे, मैं जो मेरे बटरफ्लाइज डेज हैं, मेरे जो घूमने घामने के दिन थे वो चले गए हैं, अब मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ, इस तरह से तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे, ऐसा वो कहता है मिस मास्टन ईस्टर्न कहता है। फिर लड़की कहती है मुझे वेस्ट बहुत पसंद है और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ रह रही थी, फिर मेरी मम्मी कुछ समय के लिए चली गई है, मेरे पापा के पास चली गई है, तो मैं अकेले रह रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो यहाँ की जो आबो हवा है वेस्ट की बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते नहीं हैं, पीछे के पैसों के पीछे भागते हैं, चीज़ों को समझते नहीं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, स्टूपिड ही रह जाते हैं। तो एक तरह से वो कहना चाह रही थी कि तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट ले रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, तुम बस ऊपरी ऊपरी तौर पर ही बातों को ले रहे हो, इस तरह से वो कहना चाह रही थी लड़की। फिर जो ग्लम फेस मैन रहता है अचानक से बोलता है, मार्शल को कहता है, मतलब वो उसके फ्रेंड को कहता है, अच्छा मिस्टर मार्शल बहुत टाइम हो गया, आप लोगों ने बहुत बातें कर ली आपस में, आप दोनों फ्रेंड बहुत सारी बातें कर ली आप लोग, और मुझे पूरा दिन हो गया मैं स्मोकिंग नहीं किया हूँ, मुझे ड्रिंक भी लेना है, तो आप लोग तो बहुत बात कर चुके, तो प्लीज़ मुझे स्मोकर रूम में ले जाइए, मुझे पाइप लेना है, मुझे स्मोकिंग करनी है, सिगार पीना है, इस तरह से रिक्वेस्ट करता है वो। तो वो ट्रेन रहता है, अमेरिका की ट्रेन रहती है, उसमें स्पेशल रूम रहता है जहाँ स्मोकिंग की जाती है, तो स्मोकर रूम में वो जाना चाहता है, तो रिक्वेस्ट करता है। तो तो जो बाउंड ट्रैवलर रहता है, ईस्टर्न रहता है, वो भी उठता है और उठ के स्माइल देता है और कहता है, लड़की को कहता है कि जो ये जो मेरा प्रिजनर है वो कह रहा है कि उसको टोबैको लेना है, उसे टोबैको लेना है, उसे स्मोकिंग करनी है, तो इसके रिक्वेस्ट को तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, तो मुझे जाना होगा। अब गुड बाय मिस फेयर चाइल्ड, मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी मुझे बुला रही है। और इस तरह से वो शेक हैंड मतलब करता है, फिर से लेफ्ट हैंड से शेक हैंड करता है, वो चला जाता है लड़की से विदा लेके। अब लड़की कहती है कि अच्छा तुम वेस्ट की तरफ जा रहे हो, यू आर वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम वेस्ट की तरफ जा रहे हो। फिर अपना वो फिर से वो अपना मैनर में वापस आ जाती है, बोलती है मुझे लगता है कि तुम लिवनवर्थ जा रहे हो, लिवनवर्थ जैसे कि तुम बताया था शुरुआत में, हाँ हाँ मैं लिवनवर्थ जा रहा हूँ, वहाँ के प्रिजन में जा रहा हूँ। फिर वो चले जाते हैं, जो दो लोग रहते हैं, जो यंग मैन रहते हैं, चले जाते हैं स्मोकर रूम में। अब लड़की को पता नहीं चलता, लड़की तो इम्प्रेस हुए ही जा रही थी लड़के से। और यहाँ पर उस ट्रेन में उनके अलावा भी और पैसेंजर्स रहते हैं, तो उनमें से जो दो पैसेंजर रहते हैं वो जो पास में बैठे रहते हैं, उनको उनकी सारी बातचीत सुनाई देती है, सारी बातचीत उनको पता चलती है। तो वो कहता है, एक उसमें से एक आदमी बोलता है कि कितना अच्छा आदमी है ना ये मार्शल, अपने इसको प्रिजनर का कितना ख्याल रखता है, कितना अच्छा उनको हेल्प करता है। तो फिर दूसरा आदमी कहता है लेकिन कितना यंग एज में वो मार्शल बन गया ना, कितना यंग एज में। तो फिर पहला आदमी बोलता है अरे तुम क्या सोच रहे हो कि वो जो लड़की का जो फ्रेंड है वो मार्शल है, अरे वो मार्शल नहीं, वो प्रिजनर है। और जो दूसरा आदमी है जो ग्लम फेस्ड मैन है वो मार्शल था। तुमने कभी देखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर रहेगा, मार्शल रहेगा, अपने राइट हैंड में हथकड़ी बांधेगा? नहीं, वो पुलिस ऑफिसर के हमेशा लेफ्ट हैंड में हथकड़ी बंधी रहती है और प्रिजनर के राइट हैंड में हथकड़ी बंधी रहती है। तो ये कहानी हमको लास्ट में पता चलती है, लास्ट में हमको डिस्क्लोज होता है ओ हेनरी ट्विस्ट में, कि जो लड़की का जो फ्रेंड रहता है, ईस्टर्न रहता है, वो प्रिजनर रहता है, वो काउंटर फिटिंग किए रहता है, वो जालसाजी किए रहता है, फेक करेंसी छापे रहता है, जिसकी वजह से उसको 7 साल की सज़ा हुई रहती है, और उसको वो मार्शल लेके जाते रहता है। लेकिन चूँकि लड़की बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते रहती है उस लड़के से, तो उसको एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए वो ऐसा नाटक करता है मार्शल कि वो प्रिजनर है और उसका लड़की का फ्रेंड मार्शल है, ताकि वो एम्बेरसमेंट से बच जाए। तो ये थी ओ हेनरी ट्विस्ट। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।